जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर भूमि दोष और वास्तु दोष के बारे में। हमारे घरों में अनेक प्रकार की समस्याएं रहती हैं, अनेक प्रकार की व्याधि आती हैं, धन में, स्वास्थ्य में, व्यवहार में, वाणी में, हर प्रकार के हमारे यहाँ समस्या चलती रहती है। ऐसी समस्याओं से किस प्रकार हम निजात पा सकते हैं, ये समस्या क्यों आती है, इस जड़ तक हमें पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर हम जड़ तक पहुंच जाएं तो उसको जड़ से ही खत्म करने की कोशिश करें, जिससे दोबारा वो कभी भी रोग पनपे ना। सबसे बड़ा होता है कि हम जब घर तो मजबूत बना लेते हैं, हम लाख करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा करके, लोग 10-10 करोड़ रुपए लगा करके मकान बनाते हैं, उसको घर बनाते हैं, लेकिन वो घर में रहने वाले लोग अगर स्वस्थ नहीं है, सुखी नहीं है, समृद्ध नहीं है और उनको किसी प्रकार से सुख और चैन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसा धन और ऐसा घर किस काम का है। इसीलिए वास्तु दोष जो है वो हमारे भूमि के अंदर रहने वाले जो पंच तत्व है उन्हीं के अनुसार ही वास्तु दोष लागू होता है। पंच तत्व का मतलब होता है पांचों तत्व को ये दिशाएं जो है ये कवर करके रखती है। पूर्व में अग्नि को, दक्षिण में पृथ्वी, पश्चिम में वायु, उत्तर में जल। ठीक है, इस प्रकार ये पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ ये जो हमारा संसार है, जो हमारा शरीर है, वैसे ही वास्तु होता है। वास्तु भी इन्हीं के माध्यम से लगता है हमें। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, उसी के ऊपर हम आज सारी बात करेंगे। आज हम 3 या 4 टॉपिक जो है इसके ऊपर बताएंगे आपको कि आपके घर में क्या होने से क्या होता है। आपको लगातार मैं वास्तु और ज्योतिष की टिप्स के बारे में बताता रहता हूँ, वास्तु निर्माण के बारे में बताता रहता हूँ। अगर किसी को पर्सनल अगर पूछना हो तो वो व्हाट्सएप करके पूछ सकता है। उसके नियम और शर्तें जो लागू होती है, वो फीस वगैरह वो आपको वहां पर बतलाई जाती है। कोई ज्यादा फीस नहीं होती है, कोई ज्यादा वो नहीं होता, कोई अमीर नहीं ले सकता या कोई गरीब उसको नहीं पूछ सकता, सबके लिए बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल छोटी सी एकदम जो मान्य होती है ऐसी फीस लेकर के आपको वीडियो के व्हाट्सएप के माध्यम से, आपके घर के नक्शे के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। वो आपको व्हाट्सएप पर सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो वीडियो के स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर मिलेंगे, आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो है। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो भी भाई देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि वो लाइक और कमेंट जरूर करें, आपको वीडियो कैसी लगी है। साथ में जिस भी भाई को नहीं मिली है उसको प्राप्त हो जाए, इसलिए आप शेयर जरूर कर दिएगा। सबसे पहले कहते हैं कि आवास या जो भवन होता है हमारा, वो आग्नेय कोण में बने कक्षों का प्रयोग शयन कक्ष के रूप में नहीं करना चाहिए। क्या है कि अगर हमने अग्नि कोण में कोई रूम बना लिया है तो उसको सोने में कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भवन में रहने वाले व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप का रोग उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सूर्य की किरणों की अधिकता होने के कारण ये दिशा जो है वो गर्म रहती है और गर्म रहने के कारण रक्तचाप की बीमारी पैदा करती है। कौन से में नहीं रहना? आग्नेय कोण में बने रूम में नहीं रहना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। यदि कोई भवन 2 मंजिला बना है और नीचे वाले मंजिल में अग्नि कोण में रसोई बना रखी है और ऊपर वाली मंजिल में फर्स्ट फ्लोर पर अगर आपने उसी रसोई के ऊपर अगर रूम बना लिया है तो उस रूम के अंदर भी सोना आपको वर्जित बतलाया गया है वास्तु के अनुसार है, क्योंकि अगर आप उसमें सोओगे तो आग्नेय कोण की जो प्रभाव है वो आपको प्रभावित करेगा, जिससे आपको अनेक प्रकार के रोग ग्रस्त करेगा, क्योंकि वहां से अग्नि तत्व जो है वो असंतुलित होता है। उसके बाद में आपको बता दिया गया है कि 2 फ्लोर, नीचे फ्लोर पे तो आपने आग्नेय कोण में सही बना लिया कि रसोई है, और ऊपर वाले में आपने अगर रूम बना लिया तो वो आपके लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। ठीक है, और ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको हमेशा याद रखना ना, रक्तचाप की और अनेक जोड़ों में दर्द की, छाती में जलन की, सर में दर्द की, ये ऐसी बीमारियां हो जाती है।
तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। आवास या भवन जो भी है हमारा, दक्षिण पश्चिम कोण में बनी अंडरग्राउंड भूमिगत जो टंकी होती है, अगर आपने दक्षिण और पश्चिम के कोने पर अगर आपने भूमिगत टंकी पानी की या किसी और चीज की बना रखी है जो भूमिगत है, उस परिवार का जो वरिष्ठ पुरुष होता है ना, उसके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव पड़ता है और उसका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है और उसको किसी भी प्रकार से लंबी बीमारी हो सकती है। यानी जो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मतलब होगा नैऋत्य कोण, जिस कोण को भारी रखना होता है, जिस कोने को हमेशा शयन कक्ष के रूप में काम में लेना चाहिए, उस कक्ष में कभी, उस स्थान पर कभी भी भूमिगत कोई भी टंकी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अन्यथा जो वरिष्ठ पुरुष होता है, आपके घर के जो सदस्य हैं, उनके स्वास्थ्य में हमेशा खराबी रहेगी। आगे वाली बात कर लेते हैं पॉइंट की। कहते हैं आपके भवन में अगर उत्तर पूर्व में भूमिगत स्रोत है तो आपके लिए बहुत शुभ है। भूमिगत स्रोत अगर आपके उत्तर पूर्व में है तो बहुत ही शुभदायक है। अगर उसी स्थान पर आपने रसोई बना दी या बॉयलर भट्टी बना दी या तंदूर की भट्टी बना दी या ट्रांसफार्मर लगा दिया या इन्वर्टर वगैरह रख दिया या कोई मशीनरी जो लाइट से चलने वाली है वो रख दी आपने या कोई मोटर वगैरह लगा दी है, अगर ऐसी स्थिति अगर आपके घर में होती है तो इसका मतलब है आपके घर के जो सदस्य लोग होते हैं उनके शरीर में जो ऊपरी भाग होता है, जो नाभि से ऊपर का जो भाग होता है, उसमें सिर में भयंकर रोग उत्पन्न होता है, डिप्रेशन में रहने की दिक्कत आ जाती है, सर में दर्द रहता है, लगातार तनावग्रस्त रहने से आपके अनेक प्रकार की समस्या पैदा होगी, क्योंकि तनावग्रस्त रहने से ही टेंशन होती है, टेंशन होने से ही शुगर होती है, बीपी होती है और थायराइड भी हो जाती है और सर में भी समस्या आ जाती है, हार्ट में भी दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए ऐसा काम ना करें, इन सभी चीजों का आप ध्यान रखें। अगर आपको किसी प्रकार से पर्सनल जानकारी लेनी हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और नियम शर्तें सभी लागू जो आपको बता दी जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें। जय श्री गणेश। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री गणेश। राधे राधे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।